हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ए अफगानों का, बी मंगोलों का, सी तुर्कों का, डी अरबों का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी तुर्कों का। चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको नसीरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी राजिया सुल्तान। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी बलबन। दोस्तों बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का एक गुलाम था और तुर्कों की प्रमुख जनजाति इलबरी से संबंधित था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नसीरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? ए इमादुद्दीन रिहान, बी अल्तुनिया, सी जलालुद्दीन याकुत, डी कुबाचा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए इमादुद्दीन रिहान। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ए जलालुद्दीन बलबन, बी गयासुद्दीन बलबन, सी शमसुद्दीन बलबन, डी गाजुद्दीन बलबन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन इसका वास्तविक नाम बहाउदी बाहुद्दीन था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था ये। उसने सन 1266 से 1286 तक राज्य किया। वो न्यायप्रिय शासक था। चलते हैं दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न की ओर। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? ए सीमा विस्तार की, बी लौ एवं रक्त की, सी निरंकुशता की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। चलते दोस्तों 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक शाह खिलजी, डी मसूद शाह। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की। सुल्तान बनने से पहले ये बुलंदशहर का इक़्तिदार बने। चलते दोस्तों 7वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? ए मंगोल, बी अफगान, सी तुर्क, डी एक जाट कबीला। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी तुर्क। खिलजी सुल्तान थे तुर्क के। चलते हैं दोस्तों अपने 8वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? ए अली गुरसाब, बी जौना खां, सी फरीद खां, डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए अली गुरसाब। चलते हैं दोस्तों 9वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? ए उलेमाओं का, बी वजीर का, सी सामान्य जनता का, डी सैनिकों का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए उलेमाओं का। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? ए सिकंदर सानी, बी जिले इलाही, सी सिपह सलार, डी हजरत आला। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए सिकंदर सानी। दोस्तों सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को विभूति करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। चलते हैं दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न की ओर। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? ए इब्राहिम लोदी, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे जो एक बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। अलाउद्दीन अपने चचा जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर उनकी राजगद्दी अपने नाम कर ली। चलते दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोले के बीच सीमा क्या थी? ए ब्यास, बी रावी, सी सिंधु, डी सतलज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी सिंधु। चलते हैं दोस्तों 13वें नंबर प्रश्न की ओर। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई को आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी अलाउद्दीन खिलजी। चलते दोस्तों 14वें नंबर प्रश्न की ओर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उत्पन्न किया,
बी केवल सामंतों दरबारियों को लाभ पहुंचाया, सी बहुत सफलता प्राप्त की, डी शासक को जनमानस। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी बहुत सफलता प्राप्त की। चलते दोस्तों 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुआ? ए नुसरत खां, बी उलुग खां, सी जाफर खां, डी आकत खां। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी जाफर खां। दोस्तों हिजाबरुद्दीन, जिसे जफर खां की उपाधि से बेहतर जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। चलते दोस्तों 16वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? ए अमीर खुसरो, बी मिनहाज उस सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी, डी शमशेर सिराज अफीफ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। चलते दोस्तों 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्रदेव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए रामचंद्र देव। चलते दोस्तों 18वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? ए सैनिकों, बी व्यापारिकों, सी किसानों, डी आम। दोस्तों इसका आंसर होगा ए सैनिकों। चलते दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन बलबल, सी अलाउद्दीन खिलजी तुगलक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। चलते दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी राणा रतन सिंह। दोस्तों राणा रतन सिंह मेवाड़ राजस्थान के सिरसिदिया राजवंश के शासक थे।